वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है जनवरी, फरवरी, मार्च 2024 के त्रैमासिक राशिफल के बारे में। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से मासिक राशिफल आते हैं, साप्ताहिक राशिफल आते हैं, लेकिन ये जो त्रैमासिक राशिफल होते हैं इनको बनाने का औचित्य ये होता है कि आपको अवगत कराया जाए कि आने वाले 3 महीनों में ग्रहों की स्थिति में क्या क्या प्रमुख बदलाव आ रहे हैं, जिनसे आप अपने जीवन को प्लान कर सकें। क्या पॉजिटिव चीज़ें हो सकती हैं जिनका लाभ उठाया जा सके, क्या नेगेटिव हो सकता है जिनसे बचा जा सके। इसीलिए जो त्रैमासिक राशिफल है बहुत महत्वपूर्ण है, और आने वाले 3 महीनों में यानी कि वर्ष 2024 के प्रथम 3 महीनों में बहुत बड़े बड़े राशि परिवर्तन, बहुत बड़े बड़े बदलाव आने वाले हैं। जहाँ शुरुआत में ही गुरु और बुध वक्री हो जाएंगे, सूर्य मकर संक्रांति में जब मकर में प्रवेश करेंगे उनके पास आयान बल आ जाएगा, और इसके साथ ही धीरे धीरे करके आपके लग्न के स्वामी यानी कि मंगल की स्थिति भी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि वो उच्च के हो जाएंगे फरवरी में, और फिर मार्च में वो पुनः केंद्र में आ जाएंगे। बहुत बड़े बड़े ग्रहों की युति भी होगी, शनि मंगल की युति होगी, शनि सूर्य यानी कि पिता पुत्र की युति होगी, राहु सूर्य के साथ उन पर ग्रहण लगाएंगे, ग्रहण दोष लगाएंगे, और साल का प्रथम जो ग्रहण है चंद्र ग्रहण वो भी मार्च 2024 में लग रहा है। तो बहुत बदलाव आ रहे हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आपको अवगत कराना ही एक औचित्य होता है त्रैमासिक राशिफल का। कुछ उपाय भी अवश्य बताऊंगा वीडियो के अंत में। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, दोनों के लिए यही राशिफल रहेगा, अलग अलग नहीं बन सकते। मेरा मानना है कि यदि आपको अपनी लग्न राशि पता है वहां से देखा कीजिए, सटीकता ज़्यादा वहां से आएगी। बात करेंगे जनवरी के महीने के साथ। जनवरी का महीना बहुत शुभता और एक प्रेरणादायक महीना आपके लिए होने वाला है। साल की शुरुआत ही आपके लिए बहुत शुभ दिख रही है। सबसे पहली चीज़ यह है कि देवगुरु बृहस्पति और बुध दोनों ही मार्गी हो जाएंगे। अब बृहस्पति क्योंकि आपके लिए बहुत विशेष ग्रह हैं, आपके धन स्थान के स्वामी हैं, आपके त्रिकोण स्थान के स्वामी हैं, तो उनका वक्री होना यानी कि कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज देता है। कोई डाउट है ही नहीं कि वक्री ग्रह अपॉर्चुनिटी बहुत देता है, क्योंकि बहुत बली हो जाता है, लेकिन डिपेंड करता है कहाँ बैठता है। अब देखिए, छठे घर में कोई वक्री ग्रह अगर होता है तो शास्त्र कहते हैं कि वो ग्रह कहीं ना कहीं उच्च से भी ज़्यादा बली हो जाता है। लेकिन जब लग्न से षडाष्टक योग बनता है गुरु का, तो कार्य अटकते हैं। तो सितंबर से कई कार्य आपके अटक रहे होंगे, लेकिन एक चीज़ है कि पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ या फाइनेंशियल लाइफ सभी में कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही होंगी, लेकिन थोड़ा सा उथल पुथल और थोड़ा सा डिले ये चल रहा होगा। लेकिन अब गुरु क्योंकि मार्गी हो जाएंगे जनवरी के पहले दिन से ही, तो आपके ऊपर उसका अच्छा प्रभाव रहेगा, क्योंकि एक धन स्थान के स्वामी है जो अर्थ त्रिकोण भी है, और वो एक और अर्थ त्रिकोण में बैठे हैं और देखेंगे भी दूसरे भाव, यानी कि पैसा बढ़ेगा और कार्य क्षेत्र में भी आगे बढ़ने के आपको अवसर बहुत प्राप्त होंगे। तो बहुत अच्छा समय ये आपके लिए दिख रहा है। गुरु का मार्गी होना साल के शुरुआत से ही आपके लिए शुभता लेकर आएगा, क्योंकि पंचम के भी स्वामी है, छठे में है, तो स्टूडेंट्स जिनका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए भी अच्छा रहेगा। और सबसे अच्छी चीज़ है बुध भी मार्गी हो जाएंगे। ये बुध से बहुत बचे रहिएगा, क्योंकि दिसंबर में ये आपके लग्न में आकर पतित हो जाएंगे। वैसे बुध यहाँ पे थे, लेकिन दिसंबर के अंत में यहाँ पर वापस गिर जाएंगे, क्योंकि वक्री चल रहे थे। कभी कभी ग्रह जब वक्री चलता है कुछ ऐसा, अगर वो डिग्री वाइज ज़्यादा क्लोज होता है तो वो पिछली राशि में भी गिर जाता है, जैसा बुध के साथ होगा। तो यहाँ पे दिसंबर के अंत से जनवरी के शुरुआत तक बहुत केयरफुल रहेगा, लेकिन बुध 2 या 3 तारीख को ही मार्गी हो जाएंगे, तो इतना नेगेटिव प्रभाव लंबे टाइम के लिए नहीं आएगा। फिर भी आपको केयरफुल रहना है, क्योंकि आपके लग्न में और शुक्र के साथ युति है, तो थोड़ा सा अपनी सेहत का, ड्राइविंग का, अगर ड्राइव बहुत करते हैं तो बहुत केयरफुल हो जाएगा साल के अंत में, यानी कि दिसंबर के अंत में। लेकिन क्योंकि बुध भी साल के शुरुआत में ही मार्गी हो जाएंगे और आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं और अष्टम के स्वामी हैं, ये बता रहा है कि अचानक से धन का लाभ हो सकता है और कोई अटके हुए कार्य भी आपके पूर्ण हो सकते हैं। तो महीने की शुरुआत ही आपके लिए शुभतापूर्ण दिख रही है। इस महीने का प्रथम जो राशि परिवर्तन होगा वो होगा बुध का। बुध 7 जनवरी को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके लग्न भाव को छोड़कर आपके दूसरे स्थान यानी कि धन स्थान में उनका प्रवेश हो जाएगा। बुध का दूसरे घर में आना कहीं ना कहीं बहुत विशेष होता है, अच्छा होता है। कारण क्या है? आपके लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो लाभ स्थान के स्वामी है। लाभेश जब धन स्थान में जाता है तो धन योग बनता है। और देखिए किसके साथ हैं? लग्न के स्वामी के साथ हैं। और देखिए किसके साथ हैं? 10वें भाव के स्वामी के साथ हैं, यानी कि कर्म, कर्मेश, लग्नेश, लाभेश धन स्थान में। ये बहुत अच्छा समय है आपके लिए। करीबन ये जो 3 ग्रहों की युति रहेगी, ये रहेगी अराउंड 8-9 दिन के लिए, तो इस समय का लाभ उठाएगा। करियर में महत्वपूर्ण चेंजेस लाने हैं, उसके लिए अच्छा है। अपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट करना है, उसके लिए अच्छा है।
कोई अटका हुआ पैसा था उसके लिए अच्छा है। और क्योंकि बुध अष्टम भाव के स्वामी भी हैं और यहाँ पे देख रहे हैं, यानी कि आपको अचानक से धन का लाभ हो सकता है। और इसके साथ ही कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का वाद विवाद चल रहा था, वो भी सॉल्व हो सकता है। कारण क्या है, सूर्य सरकार के कारक है, बुध एडवोकेट्स के कारक हैं, जो भी एडवोकेसी में डॉक्यूमेंट्स यूज होते हैं उनके कारक बुध बन जाते हैं। लीगल मैटर्स में बुध बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और क्योंकि सारे ग्रह लग्नेश के साथ मिलकर अष्टम को देख रहे हैं, यानी कि कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का वाद विवाद सुलझा। अभी के टाइम बहुत कम है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बातचीत चल रही है, सेटलमेंट तक बात आ गई, तो ये वो समय होते हैं जब आप उन चीज़ों पर काम करेंगे तो चीज़ें सेटलमेंट की तरफ जा सकती है, कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ जा सकती है। अधिकतम केसेस हमारे देश में जो खत्म होते हैं वो सेटलमेंट के थ्रू ही होते हैं, क्योंकि इवन ऑर्डर्स भी आ जाते हैं स्पेशली सिविल केस में, तो उनको एग्जीक्यूट कराना बहुत मुश्किल होता है। तो अधिकतम केसेस इसलिए सेटलमेंट के थ्रू खत्म होते हैं। तो ये वो समय है जब चीज़ें सेटल हो सकती है, अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का आपका कोई वाद विवाद चल रहा था। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ आपके लिए यहाँ पे बुध के राशि परिवर्तन के साथ दिख रही है। और क्योंकि बुध 10वें से दूसरे स्थान के स्वामी और अर्थ त्रिकोण में है, अब कार्य क्षेत्र में अपना कुछ टैलेंट दिखाने का, अपना कोई स्किल दिखाने का भी आपके लिए यहाँ पे अवसर बहुत अच्छा प्राप्त होगा। तो बहुत अच्छी चीज़ें आपके लिए दिख रही है। और इसके साथ देखिए, ये 3 ग्रहों पर गुरु की दृष्टि भी होगी और स्थान भी गुरु का ही है, यानी कि धन के लिए, क्योंकि सब कुछ धन में ही हो रहा है, धन स्थान में ही हो रहा है, कुटुंब स्थान भी है, यानी कि घर में भी पैसा आएगा और आपके पास भी पैसा आएगा। लेकिन एक वर्ड ऑफ कॉशन है, देखिए बुध 8वें घर के स्वामी है जो अनस्टेबिलिटी भी देता है, और सूर्य और मंगल अग्नि तत्व है, और गुरु 6ठे घर में बैठकर देख रहे हैं। ये वो समय है जनवरी के मध्य भाग के आसपास का या 7 जनवरी के बाद का, अचानक से घर में किसी की तबीयत बिगड़ सकती है और घर में कहा सुनी बहुत बड़े लेवल पर हो सकती है। मतलब कि आपने एक छोटी सी बात बोली नहीं, वहां पे घर पे झगड़ा शुरू हुआ नहीं। तो इसको लेकर थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत श्रेष्ठ रहेगा, बहुत विशेष रहेगा। इसके बाद जो राशि परिवर्तन होगा वो होगा सूर्य महाराज का। और सूर्य आपके धन स्थान को छोड़कर अपने एक प्रिय स्थान पर आ जाएंगे, यानी कि तीसरे भाव में। तो सूर्य 15 जनवरी को, जिस दिन मकर संक्रांति है, आपके तीसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए इस दिन को मकर संक्रांति कहते हैं, क्योंकि मकरस्थ हो जाते हैं सूर्य। तो तीसरे भाव में सूर्य का आना अपने आप में अच्छा माना जाता है। सूर्य का प्रकाश पड़ेगा भाग्य स्थान पर, यानी कि भाग्य साथ देगा। और सूर्य दशमेश है, यानी कि कार्येश है, तो कर्मेश है, यानी कि कर्म स्थान के स्वामी है। और कर्म स्थान का स्वामी जब साहस के स्थान में जाता है तो अपने करियर में चेंजेस लाने का आपको अवसर मिलता है। कभी कभी होता है कि हम जॉब चेंज करना भी चाहते हैं लेकिन डरते हैं, साहस नहीं होता। ये वो समय है जब आप वो रिस्क ले सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 10वें भाव से 6ठे में सूर्य है, आपके कलीग्स कहीं ना कहीं आपको तंग करके रख देंगे। स्पेशली अगर टीम वर्क होता है, जहाँ पे आप ऐसा कुछ काम करते हैं जहाँ पे बहुत लोगों के साथ इन्वॉल्वमेंट होता है, तो आपके कलीग्स कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको बहुत तंग करेंगे। थोड़ा सा उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अदरवाइज सूर्य का यहाँ पे आना अच्छा ही है। बहुत कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे आप कार्य क्षेत्र में। थोड़ा सा मेलो डाउन रहिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब व्यक्ति बहुत, स्पेशली वृश्चिक वाले, इनके अंदर ऊर्जा कभी कभी बहुत ज़्यादा होती है, तो कभी कभी वो अपनी ऊर्जा को समझ नहीं पाते और उसके कारण लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, स्पेशली कार्य क्षेत्र में। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे जब बुध यहाँ पे आ गए तो शुक्र करीबन 10 दिन के लिए आपके लग्न में रहेंगे। और शुक्र का लग्न में होना अकेले बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो एक केंद्र भाव के स्वामी है, राजयोग बना रहे हैं, 12वें घर के स्वामी है यहाँ पे, तो खर्चे बढ़ेंगे। ये पीरियड होगा आपका 7 जनवरी से 18 जनवरी, 11 दिन का। लेकिन यहाँ पे विवाह के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं आपके, क्योंकि शुक्र अपने आप में विवाह के कारक हैं। और सप्तम भाव को देखेंगे भी, जो स्वयं शुक्र की राशि है। तो जिनका विवाह नहीं हो रहा था उनको ये जो 10 दिन का 11 दिन का पीरियड है, यहाँ पे अपना प्रयास बहुत करना चाहिए। इवन यहाँ पे अपने आप रिश्ते कुछ अच्छे आ सकते हैं। तो विवाह के योग शुक्र महाराज आपके लिए बहुत अच्छे बना रहे हैं। इस महीने एक और राशि परिवर्तन होगा, वो होगा शुक्र महाराज का ही, जिनकी अभी हम बात कर रहे थे। तो शुक्र आपके लिए आपके लग्न को छोड़कर आपके धन स्थान में आ जाएंगे। देखिए अपने आप शुक्र बृहस्पति के बाद सेकेंडरी धन के कारक है। तो शुक्र का लग्न से छोड़कर दूसरे भाव में आने के धन स्थान में आना बहुत उच्च कोटि का एक धन योग या लक्ष्मी योग बनाता है। शुक्र आपके क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी है, तो जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए स्पेशली बहुत अच्छा, क्योंकि लग्नेश और सप्तमेश धन स्थान में है, यानी कि आपका पैसा बढ़ेगा। और यहाँ पे ये नहीं भूलना चाहिए कि लाभ स्थान के स्वामी भी बैठे हैं, यानी कि आपकी इनकम बढ़ेगी, आपके पति पत्नी की इनकम बढ़ेगी। और आप अगर बिजनेस करते हैं तो और भी तेज गति से पैसा आएगा। बहुत अच्छा है। ध्यान पुनः यही देना है, क्योंकि ये अर्थ त्रिकोण है, करियर से संबंध है। जब भी शुक्र का कुछ संबंध आता है यहाँ पर ऑफिस पॉलिटिक्स होती है। तो महीने के अंत तक आते आते अचानक से आप सब कुछ अच्छा भी कर रहे होंगे, कुछ लोग आपके विरुद्ध हो सकते हैं। अपनी वाणी पर बहुत अंकुश लगाइएगा जनवरी के महीने में, क्योंकि दूसरा भाव वाणी का भी होता है। और जैसा मैंने कहा ना, इनके अंदर ऊर्जा बहुत होती है वृश्चिक के अंदर। ये कभी कभी बहुत ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, और ओवर एक्साइटमेंट में लोगों को गलत गलत कमिटमेंट कर देता है, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, और फिर बाद में नहीं हो पाता।
तो अपनी वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखेगा, किसी को ज़्यादा चीज़ कमिटमेंट मत कीजिएगा और थोड़ा सा कम बोलिएगा और सौम्य बोलिएगा। इन सब चीज़ों पर आपने विचार कर लिया तो आपके लिए महीना अच्छा रहेगा। नहीं कर पाए तो थोड़े कष्ट हो सकते हैं। बाकी ग्रहों की स्थिति पे भी थोड़ी नज़र डाल लेते हैं। देखिए, शनि आपके चौथे घर में बने रहेंगे और शनि क्योंकि अपने ही स्थान में है, अपनी ही राशि में है और पंच महापुरुष राजयोग बनाकर बैठे हैं और यहाँ से 10वें घर को देख रहे हैं, लग्न को भी देख रहे हैं और छठे घर को भी देख रहे हैं। तो ये साफ बता रहा है कहीं ना कहीं अपने करियर में अगर आप बदलाव लाना चाहते हैं तो ये जो वर्ष है ये आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि शनि आपको वो साहस भी देंगे, पराक्रम भी देंगे और कहीं ना कहीं वो क्योंकि शनि आपके कर्म के कारक है, शनि आपको ऑर्गेनाइज करते हैं। अगर शनि अच्छे हैं तो अच्छे स्थान में बैठे हैं, अपने जीवन को ऑर्गेनाइज करने के लिए साल की शुरुआत से ही बहुत अच्छा मौका आपके लिए है, इस चीज़ का लाभ उठाइएगा। राहु पंचम में क्रिएटिविटी बहुत बढ़ाता है, लेकिन कार्य क्षेत्र में अभी भी जो आने वाले कुछ महीने हैं थोड़ा केयरफुल रहेगा, क्योंकि 10वें से जब भी अष्टम में राहु जैसा कोई ग्रह आता है तो आप देखेंगे कि आपके दुश्मन अचानक से बनना शुरू हो जाएंगे। मतलब कि लोग आपके पीठ पीछे बातें करना शुरू कर देंगे, जानबूझकर आपको हैरास किया जाएगा। कार्य क्षेत्र में बहुत बच के रहना है। केतु 11वें में है, अपनी इनकम के सोर्सेज को बढ़ाने का प्रयास कीजिए। मैं बता चुका हूँ केतु बहुत कुछ दे सकते हैं। ये मानना कि केतु सिर्फ मोक्ष के कारक हैं, ये हैं वो हैं, ठीक है, जीवन में क्या सिर्फ मोक्ष ही होता है? मोक्ष तक तो आप तब पहुंच पाएंगे ना जब पहले भोग के थ्रू जाएंगे। जिस व्यक्ति ने भोग ही नहीं देखा वो कभी मोक्ष तक नहीं पहुंच सकता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि फिर आपको पता ही नहीं चलेगा मोक्ष क्या है। तो पहले जीवन का भोग भी लीजिए। केतु 11वें घर में है तो कहीं ना कहीं आपको अपने इनकम के सोर्सेज बदलने का अवसर मिलेगा, उस पर काम कीजिएगा, उस पर विचार कीजिएगा। पैरेलल इनकम बनाने के लिए केतु आपको बहुत अच्छा प्रभाव दे सकते हैं। तो अच्छी चीज़ें हो रही हैं आपके लिए, कई अच्छी चीज़ें हो रही हैं, इन सब का लाभ उठाइएगा। सेहत की बात करें तो आपको आंखों के रोग बहुत तंग करेंगे, दांतों के रोग बहुत तंग करेंगे। जिनको ऑलरेडी दांतों की प्रॉब्लम है दोबारा डेंटिस्ट का चक्कर लगाना पड़ सकता है। रूट कैनाल आदि आपका हो सकता है, कोई कैविटीज़ हो सकती है दांतों में। इसके साथ ही आपको सियाटिका की पेन बहुत रहेगी अगर ऑलरेडी प्रॉब्लम है। स्पॉन्डिलाइटिस या हड्डियों से संबंधित आपको रोग तंग करेंगे। जोड़ों का दर्द बहुत रहेगा और नसों की प्रॉब्लम इस महीने तंग करेगी। चलते हैं फरवरी के महीने की तरफ। फरवरी के महीने में बहुत बड़े बड़े राशि परिवर्तन हो रहे हैं और बहुत प्रमुख आपके लिए एक राशि परिवर्तन होगा, उसकी बात करेंगे। पहला राशि परिवर्तन 1 तारीख को ही हो जाएगा जब बुध अपना राशि परिवर्तन करेंगे और बुध धन स्थान को छोड़कर तीसरे भाव में आ जाएंगे। तीसरे स्थान के बुध अच्छा प्रभाव देते हैं, स्पेशली जो लोग IT, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, जहाँ पे लिखा पढ़ी के काम होते हैं, एजुकेशन, इन फील्ड से है, उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। और यहाँ पर सूर्य के साथ युति भी है और तीसरे भाव में है, यानी कि कुछ नया सीखने का अवसर मिलेगा। बुध आदित्य योग बनता है ये, और स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है क्योंकि पंचम से लाभ स्थान में बुध आदित्य योग बना है, तो बहुत विशेष दिख रहा है। राहु ऑलरेडी आपके पंचम भाव में रहेंगे लंबे अरसे तक, तो ये वो समय है जब स्टूडेंट्स को विदेश में जाने का अवसर भी मिल सकता है। बुध यहाँ पे आते हैं तो, और सूर्य के साथ जब युति है, क्योंकि सूर्य आपके 10वें घर के स्वामी है और बुध आपके तीसरे भाव में आ रहे हैं, दोनों ही यात्रा के स्थान में है, तो हो सकता है आपको कार्य संबंधित या इवन पर्सनल लाइफ संबंधित अचानक से कोई यात्रा करनी पड़े फरवरी के शुरुआत में। तो बुध का राशि परिवर्तन अधिकतम तो आपके लिए अच्छा ही प्रभाव लेकर आएगा। थोड़ा सा जल्दबाजी से बस बचिएगा, ये बुध कभी कभी बहुत जल्दबाजी करवा देते हैं। इस महीने का जो बहुत विशेष राशि परिवर्तन आपके लिए होने वाला है वो होगा मंगल का। कारण, मंगल आपके लग्न के स्वामी है, सबसे पहला कारण यह है। दूसरा, मंगल उच्च के हो जाएंगे, एक्सॉल्टेड, जो करीबन 1.5-2 साल में एक बार होता है। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मंगल अपने सबसे प्रिय स्थान में होंगे। तीसरा भाव मंगल का सबसे प्रिय स्थान है। मंगल यहाँ पर आके कहीं ना कहीं व्यक्ति को, भले उसका जन्म किसी नॉर्मल परिवार में भी हुआ हो, उस व्यक्ति को वो व्यक्ति अपने परिश्रम से, अपने प्रयासों से भी बहुत ऊपर तक पहुंच सकता है। इसलिए मंगल का तीसरे भाव में मात्र आना ही बहुत अच्छा होता है और आपके लिए तो यहाँ पे उच्च के हो गए हैं, तो बहुत अच्छा प्रभाव मंगल आपको देने वाले हैं। एक तो मंगल लग्न के स्वामी है, तीसरे भाव में जा रहे हैं तो उपजे स्थान में जा रहे हैं, जीवन आगे बढ़ेगा, बहुत अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है। करियर, बिजनेस, पैसा, फाइनेंशियल लाइफ, पर्सनल लाइफ, हर चीज में आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। साहस अलग ही लेवल पर होगा क्योंकि सूर्य और मंगल की युति है, दोनों ही अग्नि तत्व है और बुद्धि का भी साथ मिल रहा है, यानी कि साहस भी है, करेज भी है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी है और बुद्धिमता भी है। तो बहुत विशेष यहाँ पर आपके लिए योग बन रहा है और मंगल की दृष्टि गुरु पर भी होगी और ये मंगल का ही स्थान है। आप अगर अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो फरवरी से अच्छा महीना आपको बहुत आने वाले समय में नहीं मिलने वाला, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे योग बन रहे हैं आपके लिए। देखिए मंगल यहाँ पर, तब मैं कहता हूँ मंगल की जो स्थिति होती है तीसरे घर की क्यों इतनी अच्छी मानी जाती है। मंगल यहाँ पर बैठ के देखिए छठे भाव को एक्टिवेट करते हैं, मंगल भाग्य स्थान को एक्टिवेट करते हैं और मंगल 10वें भाव को एक्टिवेट करते हैं। तो बहुत विशेष ये मंगल का प्रभाव होता है तीसरे घर का। तो यहाँ पे मंगल आके आपको अच्छा ही लाभ देंगे। कार्य क्षेत्र में ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ सकती है जिसके लिए शायद आप खुद तैयार नहीं रहे, लेकिन क्योंकि साहस होगा तो आप कई ऐसी अपॉर्चुनिटीज को एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हैं।
बहुत विशेष आपके लिए दिख रहा है। ध्यान बस एक ही चीज़ का कहूँगा, मंगल यहाँ पे आते तो एक्साइटमेंट बहुत बढ़ा देते हैं, ये स्थान एक्साइटमेंट का भी है, तो एक्साइटमेंट बहुत बढ़ जाएगी और उसके कारण कभी कभी व्यक्ति गलत निर्णय ले सकता है। तो एक्साइटमेंट पर कंट्रोल कीजिएगा, अदरवाइज तो ये मंगल आपको कहीं ना कहीं बहुत मंगलकारी रिजल्ट देकर जाने वाले हैं, कोई इस पर डाउट ही नहीं है, बहुत शुभ है। इसके बाद जो राशि परिवर्तन होगा आपके लिए वो आसपास ही होंगे 12 को और 13 तारीख को। 12 फरवरी को शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे और 13 तारीख को सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो 13 को शुक्र सूर्य यहाँ पे आ जाएंगे और 12 को शुक्र तीसरे भाव में आ जाएंगे। तो सबसे पहले सूर्य की बात करें, देखिए सूर्य आपके 10वें घर के स्वामी हैं, यहाँ पर आए हैं और केंद्र के स्वामी के साथ योग है, राजयोग बना रहे हैं, 10वें घर को देख रहे हैं, नो डाउट अच्छा है। लेकिन शनि और सूर्य की युति अच्छी नहीं मानी जाती। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, क्योंकि डायरेक्ट इंपैक्ट 10वें घर पे है, आपके अपने बॉसेस से बहुत भयंकर आर्गुमेंट हो सकता है, वाद विवाद हो सकते हैं, डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं, बॉसेस और मैनेजमेंट से प्रॉब्लम्स होंगी। और ये समय आपकी माताजी की सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। घर में कलह कलेश रह सकता है और स्पेशली आपकी अपनी माताजी से बहस हो सकती है। मैं बता चुका हूँ कि वृश्चिक लग्न वालों के यूजुअली अपने माता से संबंध अच्छे नहीं होते। तो ये वो समय है जब आपके अपने माता, इवन यहाँ पे अपने पिताजी से भी आपके संबंध बिगड़ सकते हैं, क्योंकि शनि सूर्य की युति उस तरफ इंडिकेट करती है और नवम से अष्टम में योग है, तो अचानक से घर में संबंध बिगड़ सकते हैं। तो दोनों से संबंध पर भी काम कीजिएगा और दोनों की सेहत का भी ध्यान दीजिएगा। दोनों के लिए ये चीज़ नेगेटिव है। कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, अपॉर्चुनिटीज आ सकती है, लेकिन बॉसेस से प्रॉब्लम काफ़ी आएगी। इस पर जितना कंट्रोल कर सकते हैं उतना कंट्रोल करके रखिएगा। कई बार सिचुएशंस हम ठीक कर सकते हैं अगर हम सही टाइम पर चुप रहें तो यहाँ पर उस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। शुक्र की बात करते हैं। शुक्र क्योंकि आपके लिए सप्तम भाव के स्वामी है और मंगल शुक्र की युति अगर अच्छे स्थान पे होती है तो विवाह के योग बनते हैं। तो ये क्योंकि सप्तम से त्रिकोण में हो रही है तो विवाह के योग पुनः यहाँ पे बनाएंगे। और क्योंकि शुक्र अपने आप में इच्छा पूर्ति के कारक हैं, जब भी काम त्रिकोण में आते हैं तो इच्छाएं पूरी करते हैं। तो शुक्र का यहाँ पे आना आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि 12वें घर के स्वामी है। जो लोग विदेश में केवल यात्रा मात्र के लिए जाना चाहते हैं, कई लोग होते हैं जिनको घूमना पसंद है बाहर या यात्रा करना चाहते हैं, टूरिज्म के पर्पज के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पे विशेष योग बन रहा है। आपको विदेश में जाने का अवसर यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। और क्योंकि शुक्र सप्तम के स्वामी है तो बिजनेस में भी यहाँ पे आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि सप्तम से भाग्य स्थान में सप्तम के स्वामी आए हुए हैं और लग्न के स्वामी के साथ बैठे हैं। और बिजनेस में अगर कुछ आपको मशीनरी खरीदनी है, कोई नया इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसके लिए भी इस समय जो होगा ये बहुत लाभप्रद होगा। तो बहुत अच्छा प्रभाव आपको इस महीने में प्राप्त होने वाला है। कि शनि सूर्य की जो युति है ना, इससे बच के रहेगा कि पिता पुत्र जब एक भाव में साथ बैठते हैं तो भाव को बिगाड़ देते हैं, खराब कर देती है। इमोशंस का स्थान भी है। ये वो समय है जब मे बी आपके पास पैसा भी आएगा, आगे बढ़ेंगे, लेकिन इमोशनल लाइफ में इतना टर्बुलेंस चलेगा ना कि आप मे बी उन चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो मैं यही कहूँगा कि जो फरवरी का महीना है यहाँ पे अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में फ़र्क करके रखिएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि स्पेशली वृश्चिक वालों के साथ ये बहुत गुस्से वाले होते हैं, कभी कभी दिखता है इनका गुस्सा, बहुत एग्रेशन कभी कभी आ जाता है, लेकिन बहुत पैशनेट लोग होते हैं। आपका यदि कोई वृश्चिक लग्न का मित्र है ना, तो वो शायद हमेशा बुरे टाइम में आपका साथ देगा, हमेशा वो बहुत पैशनेट होते हैं, लेकिन कभी कभी वो भावुकता में बहकर अपने काम खुद खराब करते हैं, क्योंकि जल तत्व है। तो आपको अपने इमोशंस पर इस महीने बहुत नियंत्रण रखना है। आपको अगर पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम चलती भी है, जो सबके साथ होता है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता कि जिसके पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही होती, कभी ना कभी तो आती ही है, उसका इम्पैक्ट आपको अपने बाकी चीज़ों पर इस महीने नहीं पड़ने देना। इस पर आप काम कर लेंगे, विचार कर लेंगे, आपके लिए बहुत अच्छा है। इस महीने एक और बार राशि परिवर्तन होगा बुध का, और वो आपके तीसरे भाव को छोड़कर आपके चौथे स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा है। अच्छा किस लिए है, क्योंकि वो लाभेश है, तो घर में पैसा आएगा, लाभ स्थान के स्वामी हैं। प्रॉपर्टी कोई बेचना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है। लेकिन अष्टमेश भी है, तो घर में जो ऑलरेडी थोड़ी सी स्थिति खराब चल रही थी वो यहाँ पे आके अनसर्टेनिटी और बढ़ा देंगे। तो पर्सनल लाइफ, इमोशनल लाइफ के लिए महीना अच्छा नहीं है, बाकी चीज़ों के लिए अच्छा साबित होता हुआ दिख रहा है। जहाँ तक सेहत की बात है, हार्मोनल डिसऑर्डर, गले की प्रॉब्लम, चेस्ट की प्रॉब्लम, सांसों से संबंधित रोग, नसों की प्रॉब्लम, पेट के इशू बहुत रहेंगे और इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम तंग करेंगे। हैं मार्च के महीने की तरफ। मार्च के महीने में तो बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं। बहुत राशियों का परिवर्तन होगा, बहुत ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, और इस महीने ग्रहण दोष भी बनेगा, और इस महीने साल का पहला ग्रहण भी लगेगा। तो मार्च का महीना काफ़ी अप्स एंड डाउन्स भी लेके आ सकता है, चीज़ों को बहुत बदल भी सकता है। लेकिन जब इतने सारे ग्रह बदलते हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हैं, तो हर चीज़ पर विचार थोड़ा करेंगे। इस महीने का जो प्रथम राशि परिवर्तन होगा, या फिर कहिए एक ही दिन पर दो ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, वो होगा शुक्र का और बुध का। दोनों का ही 7 मार्च को राशि परिवर्तन होने वाला है। बुध नीच के हो जाएंगे 7 मार्च को और आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, और शुक्र
आपके चौथे भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे। ये भी 7 मार्च को होगा। बुध की बात करते हैं, देखिए बुध नीच के हो जाएंगे। अब देखिए मैं हमेशा बताता आया हूँ कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि नीच का ग्रह खराब हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की कुंडली में शनि नीच के हैं तो 2.5 साल तक तो शनि नीच के रहते हैं, यानी कि उस 2.5 वर्ष में सारे लोग जो पैदा हुए उनके शनि नीच के होंगे, यानी कि सब बर्बाद हो जाएंगे। क्या ऐसा नहीं होता? ज्योतिष समय के साथ बदलती है और ज्योतिष में विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो जब बुध नीच के होते हैं तो इसका अच्छा प्रभाव भी और बुरा प्रभाव भी आता है। अच्छा प्रभाव क्या है? क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी, अष्टम के स्वामी नीच के हो रहे हैं पंचम भाव में, लक्ष्मी स्थान में, अचानक से पैसा कमाने के आइडियाज आ सकते हैं। मे भी थोड़े अनकन्वेंशनल हो क्योंकि राहु के साथ भी बैठे हैं। तो अगर आपको कुछ आइडिया आते हैं इस टाइम पर तो उस पर काम कीजिएगा। हो सकता है थोड़े आउट ऑफ द बॉक्स हो, जैसे मैंने कहा अनकन्वेंशनल, नॉर्मल से हटके हो, लेकिन यहाँ पर विचार बहुत आते हैं, आइडियाज़ बहुत आते हैं, क्रिएटिविटी बहुत होती है। और यकीन मानिए जो व्यक्ति बहुत सारे पैसे कमाता है, वो स्टार्टअप्स के थ्रू हो, कोई और बिजनेस के थ्रू हो, वो एक आइडिया से ही शुरू होते हैं। तो आइडियाज़ ही आपको कहीं ना कहीं पैसा दिलवाते हैं, आपके भौतिक सुखों में प्राप्ति करवाते हैं। तो ये एक अच्छा साइड है। लेकिन नीच का जब ग्रह होता है तो क्या नीचता आती है? बुध क्या है? बुध बुद्धि के कारक है। तो कुछ ऐसे विचार भी आ सकते हैं जहां पर आप अपना ही नुकसान कर रहे हो। और दूसरा, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी हैं, पंचम भाव में बैठे हैं और स्टूडेंट्स के कारक हैं। पंचम भाव में बैठे, स्वामी नहीं है वहां के, पंचम भाव में बैठे हैं, स्टूडेंट्स के कारक है, स्टडी के कारक है, राहु के साथ है। अच्छा क्या होगा? क्योंकि स्टडी के कारक है, विदेश जाने के योग स्टूडेंट्स के लिए बन सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट विदेश नहीं जाना चाह रहे, उनके या ओवरऑल स्टूडेंट्स का जो मन है वो बहुत भ्रमित रहेगा। तो मार्च के ये जो शुरुआती कुछ दिन है 7 मार्च से 26 मार्च तक, क्योंकि यहाँ तक यहीं पे रहेंगे वो, यहाँ पे स्टूडेंट्स को अपने मन पर बहुत एकाग्रता रखनी है, क्योंकि वो एकाग्रता नहीं हो पाने के कारण आप अपना ही नुकसान करवाएंगे। आपको बहुत कुछ आता भी हो तब भी वो नहीं कर पाएंगे। तो फोकस पर आपको बहुत ध्यान देना है। शुक्र की बात कर लेते हैं, क्योंकि केंद्र के स्वामी हैं और केंद्र में आ रहे हैं, राजयोग बनेगा और यहाँ से मिलकर वो 10वें स्थान को देख रहे हैं। तो रिकॉग्निशन मिल सकता है। प्रमोशन अगर आपका नहीं हो रहा था तो उसकी भूमिका, पट भूमिका तय हो सकती है। हो सकता है आगे चलकर प्रमोशन हो, लेकिन वो जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट हो सकता है। 12वें घर के स्वामी है तो घर में खर्चे बहुत बढ़ने वाले हैं। और इसके साथ ही अगर आप पूरी फैमिली के साथ विदेश में जाना चाहते थे या फिर अपने बिजनेस के लिए विदेश में जाना चाहते थे तो उसके लिए योग अच्छा बनेगा। लेकिन शुक्र का यहाँ पे आना थोड़े एक्सीडेंट के योग बनाता है। और इसके साथ ही शुक्र जब भी 10वें भाव से कुछ ना कुछ युति रखते हैं, संबंध रखते हैं, तो ऑफिस पॉलिटिक्स भी होता है। तो यहाँ पर भी आपके खिलाफ ऑफिस पॉलिटिक्स बढ़ सकता है। ये वो समय है जब आपके सीनियर्स भी, जिन पर आप भरोसा भी करते हैं, कभी कभी क्या होता है कि हाँ चलो कुछ लोग आपके विरुद्ध हैं लेकिन आपके सीनियर का साथ है आपको, तो फिर प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। लेकिन यहाँ पे वो होगा कि आपके ट्रस्टेड सीनियर्स भी, ऐसे लोग भी जिन पर आप ट्रस्ट करते थे, वो भी आपके विरुद्ध हो सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, चौथा भाव जब इतना प्रभावित होता है व्यक्ति के ऊपर झूठे आरोप भी लगते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन होने वाला, 2 होंगे, आसपास ही होंगे वो भी। 14 मार्च को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और 15 मार्च को मंगल का राशि परिवर्तन होगा। तो सूर्य आपके चौथे भाव को छोड़कर पंचमस्थ हो जाएंगे, यानी कि पंचम भाव में आ जाएंगे, और मंगल आपके चौथे भाव में आ जाएंगे। सूर्य पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए, एक तो आपके 10वें घर के स्वामी हैं और राहु के साथ आ गए। अब ये थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा है। अच्छा क्या है? जो विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे अचानक से योग बन सकते हैं, क्योंकि 10वें स्थान के स्वामी है। लेकिन 10वें के स्वामी अपने से अष्टम में हैं, यानी कि कार्य क्षेत्र में उथल पुथल मच सकती है, अनसर्टेनिटी आ सकती है। अच्छा ये हो सकता है कि जो लोग जॉब ढूंढने का प्रयास करते थे, नहीं, अचानक से जॉब आ सकती है। लेकिन जिनकी अच्छी खासी जॉब चल रही थी, यहाँ पे उथल पुथल कुछ टाइम के लिए मचेगी। और पुनः क्योंकि सूर्य बॉसेस के कारक है, बॉसेस के कारण ही प्रॉब्लम्स आपको इस महीने में मार्च में मिलती हुई दिख रही है। यहाँ पे अपने पिताजी की सेहत का भी ध्यान दीजिएगा। सूर्य पिताजी के कारक है और नवम में बैठकर ग्रहण दोष में आ रहे हैं, तो अपने पिताजी की सेहत का आपको मार्च के महीने में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ही पड़ेगा। मंगल की बात करते हैं। मंगल आपके लग्नेश हैं, तो यहाँ पर जब वो आएंगे तो राजयोग बनेगा और यहाँ से वो 10वें घर को देखेंगे। ठीक है ये, लेकिन मंगल दिग्बली नहीं होंगे और सूर्य का भी दिग्बल इस टाइम बहुत अच्छा नहीं होगा। तो कार्य क्षेत्र में थोड़ी अथॉरिटी की कमी रहेगी। लेकिन क्योंकि मंगल 7वें घर को देखेंगे, कोई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ सकती है। और मंगल लाभ स्थान को भी देखेंगे, क्योंकि लग्न के स्वामी है, तो पैसा भी बढ़ेगा। तो कार्य क्षेत्र में बिजी बहुत रहेंगे। कार्य क्षेत्र में भी आपको आगे बढ़ने का अवसर भी थोड़ा बहुत मिलेगा, लेकिन ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत रहेगी
और अथॉरिटी आपकी कम रहेगी। वर्क प्रेशर तो बढ़ता ही रहेगा मार्च के महीने में। हो सकता है उसके कारण भी थोड़ा सा हीटेड आर्ग्यूमेंट्स, थोड़ा हीटेड सा माहौल। कभी कभी क्या होता है कि जब कोई आपको कुछ डिलीवर करना है, कोई प्रोजेक्ट डिलीवर करना है और टाइम कम होता है, तो हर व्यक्ति थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, इरिटेट हो जाता है, तो उसके कारण भी कभी कभी कार्यक्षेत्र में उलझने हो जाती है। तो मे भी मार्च के महीने में वैसा माहौल आपके कार्यक्षेत्र में बन सकता है। ये प्रॉपर्टी बना खरीदने के लिए अच्छा योग है, शनि और मंगल की युति, लेकिन पुनः शुक्र मंगल की युति चौथे घर में एक्सीडेंट के योग बनाती है। अगर आपकी अपनी कुंडली देखिएगा, अगर लग्न के स्वामी स्ट्रांग नहीं है, चौथे भाव के स्वामी स्ट्रांग नहीं है, चौथे भाव में कोई पाप ग्रह, वक्री ग्रह बैठा है, तो इस टाइम पर बहुत केयरफुल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सीडेंट के योग आपके बन सकते हैं। बहुत केयरफुल आपको रहना है। इस महीने एक और राशि परिवर्तन महीने के अंत में होगा, ज़्यादा प्रभाव मार्च में नहीं आएगा, लेकिन बुध का होगा। तो बुध आपके पंचम भाव को छोड़कर आपके छठे भाव में आ जाएंगे, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, और अपने जीवन में भी कंपटीशन को टैकल करने के लिए बहुत अच्छा है। इस महीने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होगी, वो होगा साल का पहला चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण लगेगा आपके 11वें स्थान में। जब चंद्रमा 25 मार्च को आपके 11वें स्थान में होंगे केतु के साथ, तब ये चंद्र ग्रहण लगेगा। ये वो समय है, थोड़ा केयरफुल आपको रहना पड़ेगा। कारण क्या है, चंद्र ग्रहण का प्रभाव करीबन 1 महीने तक रहता है। सूर्य ग्रहण का 6 महीने, चंद्र ग्रहण का 1 महीने। तो ये क्योंकि लाभ स्थान है, स्पेशली जो लोग अपना काम करते हैं, थोड़ा सा केयरफुल रहेगा। नुकसान हो सकता है, कोई गलत डील में फंस सकते हैं, कोई गलत कॉन्ट्रैक्ट में फंस सकते हैं, और वैसे भी खर्चे या नुकसान आपके बढ़ेंगे। और इसके साथ ही अपनी इच्छाओं पर भी नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि आपकी इच्छाएं आपको गलत डायरेक्शन में ले जाएंगी, और ये वो समय है जब आपकी ग्लानि की भावना बढ़ती रहेगी, मैंने ये कर लिया होता, मैंने वो कर लिया होता। वो सारी चीज़ें आपको इस टाइम पर बहुत तंग करेंगी। तो जो आपके सेहत पर भी खर्चा आपका थोड़ा बढ़ सकता है, तो इन सब चीज़ों पर थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सेहत की बात करें तो अगर आपको हृदय संबंधित प्रॉब्लम है, बहुत केयरफुल रहेगा। इंजरी के योग हैं इस महीने, हार्मोनल प्रॉब्लम के योग है, बीपी की प्रॉब्लम जिनको है ऑलरेडी दिक्कत बढ़ेगी। जो लोग एकदम बॉर्डर पे थे उनको डायग्नोस हो सकता है। नसों की प्रॉब्लम बनी रहेगी, और पेट की प्रॉब्लम तो बहुत तंग करेगी, और ईयर नोज थ्रोट ENT प्रॉब्लम्स बहुत तंग करेगी। उपाय की बात करते हैं। ये उपाय आपको 3 मंगलवार करना है। आपको या तो अपने घर के मंदिर में ही, या फिर किसी और मंदिर में जाकर, घर के पूजा स्थल में, या फिर मंदिर जो सार्वजनिक मंदिर होता है उसमें जाकर ये उपाय करना है। बजरंग बली को हलवे का भोग लगाना है, 3 प्रकार के फलों का भोग लगाना है, और हनुमान जी के समक्ष आपको 3 सरसों के और 3 तिल के तेल के दिए अर्पित करने हैं बजरंग बली को, और साथ में आपको हनुमान बाहुक का 3 बार पाठ करना है, और मंदिर में कुछ दक्षिणा देके आनी है। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए जो महीना है, ये जो 3 महीने का कालखंड है, ये बहुत अच्छा जाएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।